राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जयपुर में आज से शुरू होगी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और अमित शाह भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के आगमन से पहले की गई भव्य सजावट, रंग बिरंगी लाइट से चमकी जयपुर की सड़कें। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के अनुसार कई मंत्री और राज्यसभा सांसद लड़ सकते चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल के भी चुनाव लड़ने की संभावना। सूत्रों के अनुसार अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान भी लड़ सकते चुनाव। कल होगी बीजेपी महासचिवों की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा। बीच पर की मॉर्निंग वॉक और स्नॉर्कलिंग। सोशल मीडिया पर लिखा, रोमांच चाहिए तो लक्षद्वीप जाइए। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस टीएमसी में रार। अधीर रंजन ने कहा, हम सीट्स के लिए भीख नहीं मांगेंगे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर उठाए सवाल। कहा, गठबंधन नहीं हुआ तो पीएम मोदी होंगे खुश। अधीर रंजन के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जरूरत ही नहीं। शरद पवार ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। कहा, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर, राम मंदिर का संकल्प हुआ पूरा। काशी मथुरा पर विवाद नहीं, संवाद हो। बाबा बागेश्वर का ओवैसी परिवार। कहा, हमने मक्का मदीना पर कभी सवाल नहीं उठाए, उनके अंदर अभी भी जहर भरा हुआ। जितेंद्र आवाड़ के विवादित बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार। कहा, दोगुनों को ठीक करेंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। पूजा के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। वाराणसी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला। आज जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। खरगे सोनिया के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस नेता जयराम ने कहा, सही समय आने पर बताएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में बड़ी दुर्घटना करवा सकता विपक्ष। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, रामलला की जिस मूर्ति पर था झगड़ा वो कहा है, ये बताएं। बीजेपी ने बताया राम विद्रोही। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान। कहा, अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर प्रवेश द्वार पर स्थापित हुए गज सिंह, हनुमान जी की मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनी है प्रतिमाएं। राम मंदिर में लगने वाला 44 फीट का ध्वज गुजरात में बनकर तैयार। 5000 किलोग्राम पीतल से बना है ध्वजा दंड। राम मंदिर में प्रवेश से पहले भक्तों को लेनी होगी पवन पुत्र हनुमान से आज्ञा। मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजेंगे भगवान गरुड़ और हनुमान। राम मंदिर के भव्य सिंह द्वार की तस्वीरें सामने आई। श्रद्धालु 32 सीढ़ी चढ़ेंगे, राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर की बताई विशेषताएं। पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर में 392 स्तंभ और 44 दरवाजे। मंदिर की 380 फीट लंबाई, 250 फीट चौड़ाई। मंदिर में पहली मंजिल पर श्री राम दरबार। 3 मंजिला राम मंदिर में हर मंजिल 20 फीट ऊंची। राम मंदिर के गोल्ड मॉडल का वीडियो आया सामने। मेरठ के कारोबारी ने 3 महीने में तैयार किया। इसको प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगने वाली प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा, विवाद को आगे नहीं बढ़ाना है। जितेंद्र आवाड़ के बयान से एनसीपी का किनारा। राजेश टोपे बोले, आवाड़ के बयान से पार्टी का लेना देना बिल्कुल नहीं। ईडी की 30वें समन पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। बोले, प्रचार से रोकने की साजिश है। आप बोली, ईडी के पास पूछने के लिए सवाल ही नहीं। गिरफ्तारी की आशंका के बीच गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। ईडी के समन को लेकर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल। पूछा, भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहां गया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, जांच से घबरा रहे हैं भ्रष्टाचारी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार पर प्रहार। कहा, एजेंसी के जरिए साजिश कर रही है सरकार। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में रणनीति पर हुआ मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील। का सभी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के नाम में बदलाव। अब भारत जोड़ो यात्रा होगा इसका नाम। 14 जनवरी से शुरुआत होगी यात्रा की। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी से पहले बड़ी सफलता। 10 लाख का इनामी आतंकी जावेद मट्टू गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था आतंकवादी। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी जावेद मट्टू। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आज नीलाम होगी। मुंबई के रत्नागिरी इलाके में होगी नीलामी।
चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। इतिहास में बदलाव की ऐसी रफ्तार कम ही देखी है। भारत चीन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी। कतर में उम्र कैद की सजा काट रहे 8 भारतीयों के मामले में जल्द होगी सुनवाई। विदेश मंत्रालय का बयान, अपील करने के लिए 7 दिन का समय बाकी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी सीबीआई जांच, एलजी ने दिए आदेश। संसद की सिक्योरिटी में सेंध के मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग, दिल्ली पुलिस की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। सनातन विवाद के बाद उदयनिधि स्टालिन ने पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की। तमिलनाडु में बाढ़ राहत के लिए मांगा फंड। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, सूत्रों के हवाले से खबर है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 7 गिरफ्तार देश विरोधी हरकतों में थे शामिल। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने के मामले में आज होगी सुप्रीम सुनवाई। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दाखिल की याचिका। भीषण सर्दी का सितम बरकरार, दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप, श्रीनगर में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। यूपी के पीलीभीत में दबिश देने गई पुलिस टीम पर अटैक, सिपाही को लगी गोली, इलाज जारी। डांस प्रोग्राम में हंगामा करने वालों पर भड़के शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार, पुलिसकर्मियों से बोले इनकी हड्डियां तोड़ दो। शिवपुरी में विधायक कैलाश कुशवाहा के बिगड़ गए बोल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से की अभद्रता, विरोध में स्टाफ ने हड़ताल करने का लिया फैसला। कन्नौज में हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कार्रवाई, मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। कन्नौज में पुलिस टीम पर अटैक का वीडियो आया सामने, मुन्ना यादव के बेटे ने छत से की फायरिंग, हमले में एक सिपाही की हुई है मौत। सहारनपुर में नकली कॉस्मेटिक का पर्दाफाश, 20 लाख से ज्यादा का माल बरामद, छापेमारी में हुआ है। यमुनानगर में गेस्ट टीचर ने लगे जलाई अपनी डिग्रियां, कहा गेस्ट टीचर्स का शोषण कर रही सरकार। बिहार के भागलपुर में 800 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। खंडवा के स्कूल में धमकी भरा पत्र मिलने का मामला, पुलिस की जांच में खुलासा, स्कूल के स्टूडेंट ही निकले पत्र लिखने वाले। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बाराबंकी कोर्ट में पेशी, जज से लगाई गुहार, मोतियाबिंद का करवाएं इलाज। बिहार के जमुई में चला बड़ा हादसा, अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन के ब्रेक शो में लगी आग, दमकल विभाग ने समय रहते काबू पाया इस पर। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी अचानक आग, करीब 20 लाख रुपए का सामान बर्बाद। हिसार में पूर्व क्रिकेटर डीएसपी जोगिंदर शर्मा पर एफआईआर, युवक को मरने के लिए मजबूर करने का आरोप, कुल 6 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की, डॉक्टर्स में मचा हड़कंप, आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम्स। दिल्ली के मोतीनगर थाना इलाके में पुलिस की तलाशी अभियान, 2 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार, गांजा चाकू मिला है। संभल में कुख्यात गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 मंजिला मकान को किया कुर्क। उज्जैन में गुजरात से दर्शन करने आए श्रद्धालु परिवार के साथ मारपीट, पार्किंग के कर्मियों पर आरोप, अवैध रूप से पैसे मांगने पर पीट दिया। चेन स्नैचिंग करने वालों में ग्रेटर नोएडा पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा का डांस का वीडियो वायरल, ढोल मांदर की थाप पर थिरकते दिखे विधायक। गाजियाबाद में नशे में झूमते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश की झाबुआ में किराना दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख, दमकल की टीम ने काबू पाया।